साचू कही दे केसर ने। केसर मैं दे रही हूँ तुमको। बोल दो ना। हाँ मैं दे रही हूँ। इसके लक्षण अगर ऐसे ही रहे ना तो ये इस घर की क्या किसी घर की बहू नहीं बन पाएगी। अरे केसर क्या कर रही हो बेटा, चोट लग जाएगी। मनसुख भाई जरा यहाँ आवो, तुम जाओ। हाँ जाओ। बाप, हम हर समय सिर्फ कमियां ही क्यों देखते हैं? खूबियां भी देखी जा सकती है। साहस का दिल तो ऐसे नहीं धड़कता। बता क्या खूबियां दिखाई है सुबह से तेरी लाडली ने? जानती थी ना नहाने पर डांट पड़ेगी, चाहती तो छुपा भी सकती थी, फिर भी सच बोला उसने। और जो हर समय तोड़फोड़ करती रहती है वो तो उसकी उम्र का असर है बा, समय के साथ सब सीख जाएगी। तू उससे बहू बना कर ही छोड़ेगी। मैं अपनी इच्छा उस पर नहीं थोपूंगी और सही समय आने पर सब सच भी बता दूंगी उसे। पर वह अगर अभी कच्ची उम्र में सच उसके सामने आ गया तो उसकी मासूमियत खो जाएगी। अब तक सब बच्चों के साथ मिलजुल कर खेल रही है, अचानक ही अलग थलग पड़ जाएगी वो। और मैं नहीं चाहती कि जिम्मेदारियों का बोझ उसका बचपन छीन ले। इसीलिए जब अम्मे माँ चाहेगी उसे पता चल जाएगा, पण त्यार सुधी वंदनवार लगाओ, घर की शोभा बढ़ाओ, महंगा माल सस्ते में पाओ। वंदनवार लगाओ, घर की शोभा बढ़ाओ। तब तक ग्राहक को ऐसे ही चूना लगाते रहो जब तक कि सारा माल बिक ना जाए। रंगोली के रंग, भक्ति की तरंग, दाम सुनोगे रह जाओगे दंग। 20 रुपए की मटकी, 2 दिए फ्री। अरे इतने सस्ते में कोई नहीं देगा। तारी ढींगली નું શું થયું? કઈ ખબર પડી? नहीं तो पुलिस स्टेशन सामने ही है, जा पूछिए अब एक वक्त। अबे पौड़म चंद, थाने में जाके पूछ तो नहीं सकते ना, कैसे पता चलेगा? लेकिन भरोसा है हमें, वो जहां भी होगी अच्छे लोगों के साथ होगी। दर्शन और मैं अकेले गिफ्ट लेने जा रहे हैं, आप दोनों डेकोरेशन का सामान ले आओ। अरे सर इधर आइए ना, इधर है हमारी दुकान। 1 दर्जन दिए बस 18 रुपए में और 100 ग्राम रंग केवल 15 रुपए में। 20 रुपए की मटकी, 2 दिए फ्री। इतना सस्ता? हाँ, इससे सस्ता कौन देगा? जिगर, इस पे तो किसी और का नाम लिखा है। बेईमान, तुम लोग चोरी का सामान बेच रहे हो। ये टॉफी के पैकेट में कड़वी चॉकलेट, लेना है तो ले, नहीं तो 9 दो 11 हो जा। धंधे का टाइम खोटी मत कर, चल। ये अब ये सामान खरीदेंगी? चोरी करके लाए हैं ये सब। क्या चोरी का सामान? चोर कहेंगे नहीं जी आपका सामान। मैडम धंधे पे लात मारता है,
तेरी तो हाथ मत लगाना हो, नहीं तो क्या, वरना मैं तुम्हारी मम्मी से शिकायत कर दूंगा। मम्मी से शिकायत करेगा? हाँ? छोटा बच्चा है क्या? हाँ? हाथ मत लगा। कर लेगा? हाथ लगा रहा हूँ, क्या कर लेगा? शिकायत कर दूंगा मैं। मम्मी से शिकायत करेगा? अगली बार दिखना मत। अंश भैया चलो यहाँ से। क्या हुआ? अरे 12 साल से ढूंढी तो रहे हैं ना मैडम जी। सूरत की हर लड़की के हाथ पे त्रिशूल का निशान ढूंढ लिए, पर वो कहीं नहीं मिली, न जाने कहाँ छुपी है। सॉरी। ले लीजिए। अरे मैडम जी, वो गलती से फोन गिर गया था। सबको पता है ना किसको क्या करना है। अबे पिज्जा बर्गर तुम फिर आ गया? भैया एक मटकी दे दीजिए प्लीज। इतनी तमीज? चल ठीक है, इतनी तमीज से मांग रहे तो दे देते। 20 रुपए की मटकी और ये 2 दिए फ्री। अबे तेरी तो हमसे बदमाशी। ओ निम्बोड़े, कबीर इसने तो सारा सामान ले लिया। मेरे भाई से बदतमीजी करने का हिसाब बराबर। तिलचट्टी, अब बच के दिखा तू। फंस गई। करीब तेरी अम्मा दहेज में लाई थी जो गटर में फेंक दी। मुझे चाहे जितना डांट लीजिए, मेरी माँ के बारे में कुछ गलत सलत मत कहिएगा। की छोकरी, गज भर का जमान। अम्मा उसको लग रही है। तो तेरी आंखें कहाँ हट रही है? हाँ, सामान निकाल गटर से। अरे दादा, बड़ी हद से छूट रही है। इसके पैसे कौन भरेंगे? तेरी अम्मा। काकी, मेरी माँ को बीच में मत लाइए। काहे? कुसियन है या पियन है? नाम लेते ही ऐसे चिढ़ जाती है जैसे किसने मिर्ची खिला दी हो। कौन है तेरी अम्मा? बोल। अंबिका, वीरेन भाई, राजकौर। वाह, ऐसे गोद लूंगी, पर बेटी की तरह नहीं, एक बहू की तरह। अब से पूरा संसार इसे केसर के नाम से पुकारेगा। केसर सूरज राजकौर। अंबिका बेन, अंबिका बेन, अंबिका बेन।
आपके पास। माँ, इन्होंने मेरा कान खींचा बहुत जोर से। अरे दादा, आधी बात बता के काहे बदनाम कर रही हो? अम्बिका बहन, सच तो आप हमसे सुनो। आपकी छोरी ना बहुत ही उग्रवादी है। हमारा सारा सामान गटर में फेंक के बर्बाद कर दी। मामी, केसर की गलती नहीं है, सच्ची। हाँ काकी, लड़ाई पहले इन्होंने ही शुरू की थी। केसर तो बस उन बदमाशों को सबक सिखाना चाहती थी बड़ी माँ, जिन्होंने मुझे धक्का मारा। तूने इनका सामान गटर में फेंका। आपके नुकसान के लिए मैं माफी मांग रही हूँ, पर आपको बच्चे के कान नहीं खींचने चाहिए थे। सही कह रही हैं अंबिका जी, मुझे नहीं खींचनी चाहिए थे इसके कान, बल्कि आपको मरोड़ने चाहिए थे इसके कान। मरोड़ती तो शायद आपके सपने सच हो जाते। कहना क्या चाहती हैं आप? भूल गई आप? 12 साल पहले अरे यही थे हम, यही थे। सबके सामने आपने नगाड़ा बजाया था। ममता के साथ संस्कार दूंगी, समाज की सोच, संसार के नियम सब बदल दूंगी। पर इससे देखकर तो नहीं लगता है कि आप अपना संकल्प भी पूरा कर पाएंगी। माँ, ये किस संकल्प की बात कर रही है? लो, कर लो बात। पीछे तुम्हें इतना भी नहीं पता, तो बात चलिए तो हम बता ही देते हैं। बिटिया, तुम कोई साधारण बिटिया नहीं हो। तुम्हारे इस नाजुक कंधों पे जिम्मेदारी की बहुत भारी बोझ है। बरसों से चली आ रही रीत को तुम्हें बदलना है। बड़े बुजुर्गों की बनाई बुनियाद को तोड़कर सपनों की इमारत को खड़ी करनी है। और अपनी माँ अंबिका बहन, धीरेन भाई, राजगौर के संकल्प की लाज रखनी है तुमको। क्या तुम सब कर पाओगी? माँ, ये क्या बोल रही है? जानने की ललक है तुमको, तो हम बताते हैं तुमको सच बिटिया। और सच ये है बिटिया कि तुम इस परिवार की शकुंतला जी, जीवन देने वाला पानी अगर दायरा छोड़ दे तो बाढ़ ले आता है। पूजा के दीपक की लौ अगर दायरा छोड़ दे तो चला डालती है। और इंसान की जीभ अगर वो दायरा छोड़ दे तो बरसों की मेहनत, किस्मत, सपने सब बर्बाद कर देती है। इसलिए हम सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए, समझिए आप? कैसे? अंदर जाओ। माँ, ये काकी शो कह रहा था, मैं इस परिवार की क्या? जान, ये परिवार की तुम जान हो बिटिया। हाँ, तभी ना तुम हमारा इतना नुकसान की, फिर भी तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांट तक नहीं लगाई। हाँ। मुझे बहलाइए मत, सच सच बताइए क्या कहने जा रही थी आप? केसर, अंदर जा। माँ, ये काकी मेरे बारे में क्या कह रही? तने कीधु ने अंदर जा हमणा। माफ कीजिएगा अंबिका बहन, हमें तो पता ही नहीं था कि आपने केसर को सच बताया ही नहीं है।
आप तो जानती हैं कि बड़ी हो के उसे एक खानदान की बहू बनना है, तो फिर काहे उसे इतना छूट दे दी? 12 साल पहले आपकी देवरानी ने कराया था ना बंटवारा। अभी संभल जाइए, नहीं तो अगला बंटवारा ये केसर ही कराएगी। अरे बहू को ना डरा के जकड़ के रखना चाहिए, और आप हैं कि अपने होने वाली बहू को ऐसे रख रही हैं जैसे कि बिटिया को पाल रही हैं। हम अपना समझते इसलिए कह रहे हैं। अरे बहू को ना डरा के रखना चाहिए, दबोच के रखना चाहिए, नहीं तो सर पे नाचेंगी सब। और वैसे तो बहू को खुद ही इतना तमीज होना चाहिए कि कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे बतियाए, बड़ों का कैसे लिहाज करे। उनका ना कान खुला और मुंह बंद होना चाहिए। काहे बा, गलत कह रहे हैं का? बहुओं से बहुत उम्मीद करते हैं, है ना? वो किससे बोले, कितना मुंह खोले, खाना अच्छा पकाती हो, रिश्तों की मर्यादा समझती हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब जानती हो, और भी ना जाने क्या क्या। पर बेटों से केवल एक ही उम्मीद की जाती है, वो पैदा हो जाए, बस। अरे दादा, हम भी कहा करना था हरी भजन होटल लगे का पास। दरअसल हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ था ना, हम यहाँ आते ही नहीं। अब क्या करें, गरीबी में आटा गीला हो गया। आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। कितने का सामान था? 10,000। परिन भाई, हाँ, 10,000 का तो खरीदे थे, बिकता तो 15 में। जय अम्बे माँ। कल फिर आएंगे भक्ति बहन के साथ प्रसाद बनाने। जय अम्बे माँ। जय अम्बे माँ। अरे मैं तो घबराई गई थी, कहीं तू बच्ची को सच ना बता दो। गुजरात में रह के धंधे का गुर सीख ही गए भक्ति बहन। चुप रहने का, जब इतना पैसा मिल रहा है ना तो सच जाए फाट। चलो दो। छोड़ो ना केसर, चलो लूडो खेलते हैं। केसर, 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 केसर दरवाजा खोलो ना। केसर बाहर आ जाओ। ममता के साथ संस्कार दूंगी, समाज की सोच, संसार के नियम सब बदल दूंगी। पर इसे देखकर तो नहीं लगता है कि आप अपना संकल्प भी पूरा कर पाएंगी। हम बताते हैं तुमको सच बिटिया, और सच ये है बिटिया कि तुम इस परिवार की, माफ कीजिएगा अंबिका बहन, हमें तो पता ही नहीं था कि आपने केसर को सच बताया ही नहीं। बाप, ये गर्म पानी के नीचे तो। केसर बाहर आ जाओ। भाभी आप परेशान मत होइए, खतरा टल गया है। ये सोचना हमारी गलती होगी। लालच या लिहाज में शकुंतला ने तेरी बात तो मान ली है अंबिका बहू, लेकिन अब ये बात केसर के मन में बैठ गई। चूहा होता है ना, खाना ना मिले तो खुद को ही खाने लगता है। जिज्ञासा भी बिल्कुल वैसी ही होती है। सच पता ना चले तो इंसान हर पल इसी कोशिश में बिताता है कि कैसे वो जानकारी जुटाए, और ये तनाव उसे भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। तेरी होने वाली बहू अपना सच जानने के लिए उतावली हो गई है। इससे पहले कि कोई बाहर वाला गलत नियत से या गलत तरीके से उसे बताए, तो खुद ही बता देना उसे। मोटा लगी। केसर, केसर दरवाजा खोल। केसर, શું કરે છે કેસર? भाभी, 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 केसर, केसर बेटा, केसर, केसर दरवाजा खोल। केसर, केसर बेटा, केसर बेटा दरवाजा खोलो। केसर,
बेटा दरवाजा खोल ले। केसर केसर आ શું કરી રહી છે તું? આ શું કરે છે? પાણી બંધ કર. શું કરી રહી છે તું? આવ ઊભી થઈ જા. આવ બેટા, બેસી જા અહીંયા. શું કર્યું બેટા? गांडी થઈ ગઈ છે કે તું? सच क्या है माँ? मुझे सच जानना है. थोड़ी देर और बैठती ना तो फफोले पड़ जाते थे. तने तारा दर्दी भी परवाह न थी. काले बानो जन्म दिवस छे ने, बड़ी पूजा है, शुभ दिवस छे. शाम के भोज के बाद सब बता दूंगी तुझे. पर मुझे अभी जानना है. हरी माँ पर भरोसा नहीं तने? मैं वादा करती हूँ, अब तुझे इस वादे का मान रखना ही पड़ेगा. मेरे कहने पर एक दिन नहीं रुक सकती तू. बताओ मने, कहाँ चली है तू? आजो અને ગળું જો કેટલું લાલ થઈ ગયું છે. કેમ આવું કર્યું બેટા? काले बानो जन्म दिवस छे ने, बड़ी पूजा है, शुभ दिवस छे. शाम के भोज के बाद सब बता दूंगी तुझे. बस कुछ ही घंटे और फिर मुझे सच पता चल जाएगा.